हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था सिंगल पार्टिकल मोशन इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम देखेंगे अगर उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के साथ हम साथ में एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका अप्लाई कर दे तो मोशन में कैसे चेंज आता है। बेसिकली जब आपके पास सिर्फ आपके पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड था तो आपका लार्मर जायरेशन हो रहा था और पिच कांस्टेंट रह रही थी। तो आज के इसमें जो चेंज आएगा, आपके पास लार्मर जायरेशन के साथ एक आपको ड्रिफ्ट भी देखने को मिलेगी गाइडिंग सेंटर की। ठीक है, तो कैसे चीज़ें निकलती हैं आज के वीडियो लेक्चर में हम आगे जाकर देखेंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है सिंगल पार्टिकल मोशन इन फाइनाइट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये आज के टॉपिक का नाम है। ओके, तो इसके लिए पहले हमें एक अज्यूम करना पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है। तो फॉर सिंप्लिसिटी हम लेते हैं बी को पहले की तरह ही जैसे हमने यूनिफॉर्म बी फील्ड केस में लिया था अलोंग द जेड डायरेक्शन, क्योंकि हम रिलेट कर पाएंगे चीज़ों को ज़्यादा बेहतर। और इलेक्ट्रिक फील्ड हम अपना ले लेते हैं एक्स जेड प्लेन में, यानी कि एक्स जेड प्लेन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे तो आपके पास होगा ई एक्स एक्स कैप प्लस ई जेड जेड कैप। ठीक है, दैट मीन्स आपका ई वाई क्या है, ज़ीरो है। ठीक है, ये हमने इसलिए करा है कि तीनों कंपोनेंट ले लेंगे तो फिर हमारा केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और डेरिवेशन करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ओके, तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं। इस फील्ड में पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगा वो आपको पता है, दिया जाता है एफ इज इक्वस टू क्यू टाइम्स ई वेक्टर प्लस वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, अब देखो फोर्स को क्या लिख सकते हैं, एम टाइम्स एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को मैं लिख सकता हूँ डी बाई डी टी ऑफ वी एक्स एक्स कैप प्लस वी वाई वाई कैप प्लस ऑफ वी जेड जेड कैप। ठीक है, ये आपका एक्सेलरेशन हो गया। और साथ में मैं इनकी भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ जो बाकी चीज़ें आपके पास बची हुई हैं। जैसे आपके पास है क्यू, ये आपको पता है कितना है, ये आपका है ई एक्स एक्स कैप प्लस ऑफ ई जेड जेड कैप। ठीक है, और आपके पास क्या है, आपके पास प्लस ऑफ वी क्रॉस बी अगर आप निकालने जाएंगे तो आपको मिलेगा, बस स्पेस का प्रॉब्लम है, एक मिनट। तो आप जब उसे निकालेंगे तो आपको मिलेगा, ऐसे लिख सकते हैं आप एक्स कैप वाई कैप वी कैप वी एक्स वी वाई वी जी। बी आपको पता है आपका खाली जेड डायरेक्शन के अलॉन्ग है, बाकी तो कंपोनेंट जीरो है उसके। ठीक है, तो ये चीज़ आपको मिली। फाइन, अब इसको थोड़ा और अच्छे फॉर्म में लिख दूँ मैं। इसको आप लिख सकते हैं एम टाइम्स ऑफ वी एक्स डॉट इंटू एक्स कैप प्लस एम टाइम्स ऑफ वी वाई डॉट इंटू वाई कैप प्लस एम टाइम्स ऑफ वी जेड डॉट इंटू जेड कॉप। ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव को मैंने डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। और इधर आपको मिलेगा क्यू ई एक्स एक्स कैप प्लस क्यू ई जेड जेड कैप। ठीक है, प्लस क्यू टाइम्स ऑफ एक्स कैप वाई कैप जेड कैप वी एक्स वी वाई वी जेड ज़ीरो ज़ीरो एंड बी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको मिली। अब देखो कंपोनेंट वाइज इक्वेशन को लिखते हैं। पहले इस इक्वेशन का एक्स कंपोनेंट लिखते हैं, एक्स कंपोनेंट लिखते हैं। ठीक है, तो क्या मिलेगा देखो, एक्स कंपोनेंट यहाँ से हमें ये मिला एम वी एक्स डॉट, मैं यूनिट वेक्टर को ड्रॉप कर रहा हूँ क्योंकि मैंने स्पेसिफाई कर दिया है कि मैं एक्स के अलॉन्ग लिख रहा हूँ। ठीक है, सो ये इक्वल आएगा आपके क्यू टाइम्स ई ऑफ एक्स प्लस ऑफ क्यू टाइम्स, देखिएगा अगर आपको एक्स कंपोनेंट निकालना है तो इस डिटर्मिनेंट का आपको ये मिलेगा बी वी वाई। ठीक है, क्योंकि वी जेड इंटू जीरो जीरो हो जाएगा तो ये आपको मिल जाएगा बी वी वाई। फाइन, ओके, थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लिख लेते हैं इसको। आप ऐसे भी लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, सिमिलर इक्वेशन को, वी एक्स डॉट इज इक्वल्स टू क्यू बाई एम इंटू ई एक्स प्लस क्यू बी बाई एम इंटू वी वाई। ठीक है, अब एक चीज़ आपको दिख रही होगी, क्यू बी बाई एम को दिखना स्टार्ट हो गया होगा कि ये फ्रिक्वेंसी ऐसा कुछ लग रहा है। देखो ओमेगा सी होता है आपका मॉड ऑफ क्यू बी बाई एम। ठीक है, तो मॉड आप जब इधर साइड से हटाएंगे तो यहाँ प्लस माइनस आ जाएगा, तो दैट विल बिकम, सो वी कैन से दैट प्लस माइनस ऑफ ओमेगा सी इज इक्वल्स टू क्यू बी बाई एम। ठीक है, ये सब मॉड क्यों लगाते हैं वैसे हम, क्यों में आपको पता होना चाहिए इसका रीज़न, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो जब आप इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज नेगेटिव लेंगे तो उस केस में आपका माइनस ओमेगा सी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, जो कि टर्न आउट होगा एक पॉजिटिव क्वांटिटी बन जाएगा आपका। ठीक है,
तो यानी कि क्यू बी बाई एम की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस ऑफ ओमेगा सी। तो लेट मी रिप्लेस दिस वैल्यू, तो यू विल गेट बी एक्स डॉट इज इक्वल टू क्यू एम बाई क्यू एम टाइम्स ऑफ वी एक्स प्लस माइनस ओमेगा सी इंटू वी वाई। ठीक है, तो ये चीज़ आपको मिल गई। अब अगर आप इसे एक बार और डिफ्रेंशिएट करें टाइम के रिस्पेक्ट में, तो आपको मिलेगा, सॉरी, वी एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू, देखो ई एक्स तो हमने कॉन्स्टेंट लिया था ना, ई एक्स हमारा कोई टाइम का फंक्शन तो था नहीं, जो एक्स कंपोनेंट हमने लिया था, इट इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो दैट मीन्स ई एक्स इज कॉन्स्टेंट। सो पहले इसका डिफ्रेंशिएशन तो जीरो हो जाएगा, साथ में आपको मिलेगा प्लस माइनस ऑफ ओमेगा सी टाइम्स ऑफ वी वाई डॉट। आपको एक चीज़ दिख रही होगी, ये कपल्ड इक्वेशन, देखो यहाँ एक्स कंपोनेंट आ रहा है और वाई, एक्स और वाई साथ में आ रहा है, थोड़ी दिक्कत देगा ये, तो इसको हम बाद में डिकपल करने की कोशिश करेंगे आगे, जैसे हम पढ़ेंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और वी वाई, अब वाई कंपोनेंट की हम अपने बात करते हैं, देखो वाई कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट क्या दिख रहा है आपको, देखो यहाँ वाई कंपोनेंट का है आपका एम वी वाई डॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई वाई कंपोनेंट है नहीं, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। और अगर वाई यहाँ से निकालना है तो ये और ये आपको इग्नोर करना पड़ेगा, सेकंड रो और सेकंड कॉलम आपको इग्नोर करना पड़ेगा, ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट डू वी गेट एम वी वाई डॉट, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का तो कोई कंपोनेंट नहीं, और इधर आ जाएगा आपका क्यू टाइम्स ऑफ, देखो जब इसे मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेगा, देखो वी जेड इंटू ज़ीरो आपका हो जाएगा, वी जेड इंटू ज़ीरो आपका क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, माइनस ऑफ बी वी एक्स मिलेगा, माइनस ऑफ बी वी एक्स मिलेगा आपको। अब आपको पता है, तो आप लिख सकते हैं इसको नीचे, क्या मिल रहा था आपको, माइनस ऑफ बी वी एक्स, ठीक है, माइनस ऑफ बी वी एक्स, ठीक है, ओके। तो इसको आप फर्दर सॉल्यूशन करेंगे तो इसका आपको मिलेगा, मतलब सॉल्यूशन नहीं, इसको थोड़ा सा अलग फॉर्म में लिखेंगे तो आपको मिलेगा माइनस ऑफ क्यू बी बाई एम टाइम्स वी एक्स, ठीक है। अगेन क्यू बी बाई एम फ्रीक्वेंसी जैसा कुछ दिख रहा है, मैंने बताया आपको, ओमेगा सी आपका होता था मॉड ऑफ क्यू बी बाई एम, तो मॉड हटाएंगे तो आपको मिलेगा प्लस माइनस ओमेगा सी इज इक्वल टू क्यू बी बाई एम, ठीक है। तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, तो आपका इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा माइनस प्लस ओमेगा सी इज इक्वल टू माइनस क्यू बी बाई एम, तो माइनस क्यू बी बाई एम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, हमें मिलेगा वी वाई डॉट इज इक्वल टू माइनस प्लस ओमेगा सी इंटू वी एक्स, ठीक है। तो इसे हटा देता हूँ, ओके। तो डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, so on differentiating this once again you will get vy double dot is equals to minus plus omega c times of vx डॉट, ठीक है। साथ में वीजेड की भी चर्चा कर लेते हैं लगे हाथों, तो जेड कंपोनेंट जो होगा आपका, सॉरी नॉट वीजेड, यस वीजेड, जेड कंपोनेंट निकालते हैं, ठीक है। देखो यहाँ तो आपको मिल जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में एम वी जेड, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड है जेड के अलॉन्ग, प्लस साथ में आपका अगर ये देखें तो, वेट अ मोमेंट, अगर ये देखो तो आपको क्या मिलेगा, ये इग्नोर करना पड़ेगा, देखो तो ये कोई कंपोनेंट नहीं है, जीरो, ये इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जीरो ही मिलेगा, यानी खाली इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में। तो यू विल हैव एम वी जेड डॉट इज इक्वल टू क्यू टाइम्स ऑफ ई जेड, ओके, और तो कुछ है नहीं, तो इतना ही रहा आपका। सो इसको अगर आप लिखे तो आप लिख सकते हैं वी जेड डॉट क्यू ई जेड बाई एम, इंटीग्रेट करें तो आपको मिलेगा वी जेड इज इक्वल टू क्यू एम ई जेड इंटू टी, ई जेड इंटू टी प्लस ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी मान लो, टाइम इक्वल टू जीरो पर अगर आपकी वेलोसिटी वी जेड नॉट है तो, ठीक है। दिस इज बेसिकली एन एक्सेलरेशन अलोंग बी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग डायरेक्शन के अलॉन्ग एक्सेलरेशन है, क्यों आपको दिख रहा है, देखो जेड कंपोनेंट है यहाँ पे, तो ये वी जेड डॉट जो है आपका एक्सेलरेशन है अलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, क्योंकि अगर मैं इसको देखो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूँ तो क्या मिलेगा, बेसिकली आपको मिलेगा वी जेड डॉट इंटू जेड कैप, ठीक है। इसका मतलब ये एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में, जेड कैप डायरेक्शन में, और जेड कैप डायरेक्शन किसके डायरेक्शन है, बी की फील्ड, तो ये हमारा मोशन को अफेक्ट नहीं करेगा ज़्यादा, इट इज़ सिंपली एन एक्सेलरेशन, ओके। इसको छोड़ देते हैं यहीं पे। अब बैक आते हैं अपनी इक्वेशंस पे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दिक्कत क्या थी, देखो
ये जो इक्वेशन आ रही थी हमारी पहली वाली अलोंग एक्स वाली, इसमें इधर एक्स आ रहा था, इधर वाई आ रहा था, ठीक है, तो कपल्ड इक्वेशन है। सिमिलरली ये भी नीचे वाली भी कपल्ड इक्वेशन है। तो हम क्या करते हैं, वैल्यूज रिप्लेस करना स्टार्ट करते हैं। देखो आप क्या लिख सकते हो, वी एक्स डबल डॉट को आप सिंपली लिख सकते हो प्लस टू प्लस माइनस ऑफ ओमेगा सी, वी वाई डॉट की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो वी वाई डॉट की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ मैं वी वाई डॉट की वैल्यू, तो आपको मिलेगा माइनस प्लस ओमेगा सी इंटू वी एक्स, ठीक है। और यू कैन राइट इट एज, देखो माइनस से प्लस को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस से प्लस को मल्टीप्लाई करोगे तो भी तो माइनस हो जाएगा, तो आपको मिलेगा बेसिकली माइनस ऑफ ओमेगा सी स्क्वायर टाइम्स वी एक्स, ठीक है। थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूँ इस इक्वेशन को। बेसिकली यू गॉट, व्हाट डू यू गॉट, let me use the yellow color. So you got basically your vx double dot is equals to माइनस ओमेगा सी स्क्वायर वी एक्स, ठीक है। तो ये आपको मिल गई इक्वेशन, आपकी आपकी इक्वेशन है एक्स एक्स के अलोंग, ओके। ठीक है, इस इक्वेशन को ऐसे ही रहने देते हैं। सिमिलरली इसको डिकपल करेंगे तो देखो क्या आता है हमारे पास, ये हमारे पास है वी बाई डॉट, ठीक है। तो इसको अगर फर्दर हम सॉल्व करने निकले तो हमें मिलेगा वी वाई डबल डॉट इज इक्वल्स टू माइनस प्लस ओमेगा सी, देखो वी एक्स डॉट की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम, कहाँ से, यहाँ से, देखो ये वी एक्स डॉट की वैल्यू है, तो इसको मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, कॉपी, ठीक है। तो वी एक्स डॉट की वैल्यू मैंने एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर दी, तो ये आपको मिला, ठीक है। फाइन। अब देखो क्या कर सकते हैं हम यहाँ से, देखो अगर हम प्लस माइनस ओमेगा सी को कॉमन ले लें तो हमें क्या मिलेगा, प्लस माइनस ओमेगा सी को अगर हम कॉमन ले लेंगे तो हमें मिलेगा, देखो फर्स्ट तो हमारा क्या होगा, प्लस माइनस ओमेगा सी को कॉमन लगो तो माइनस इंटू प्लस, क्या देखो ये देखो ना, माइनस प्लस ऑलरेडी है और प्लस माइनस ओमेगा सी कॉमन लगो तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो आपका बेसिकली ब्रैकेट के बाहर क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ ओमेगा सी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के अंदर आपके पास बचेगा क्यू डिवाइडेड बाई एम टाइम्स, क्या कॉमन लिया था, प्लस माइनस ओमेगा सी कॉमन लिया था, और साथ में प्लस माइनस ओमेगा सी कॉमन लिया था तो प्लस ऑफ वी वाई बच जाएगा आपके पास, ठीक है। सिंपल, ओके। सो व्हाट्स इन द नेक्स्ट स्टेप यू कैन डू, देखो क्यू एम बाई प्लस माइनस ओमेगा सी को आप बेसिकली वन बाई बी लिख सकते हो फ्रीक्वेंसी वाले रिलेशन से, कैसे, तो आपके पास प्लस माइनस ओमेगा सी बराबर होता था क्यू बी बाई एम, ठीक है। सो यानी कि आपके पास क्या हो जाएगा, क्यू बाई एम प्लस माइनस ओमेगा सी को आप लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो वन बाई बी, सिंपल एज दैट। सो मैं इस चीज़ को रिप्लेस कर देता हूँ इक्वेशन में। सो यू विल हैव वी वाई डबल डॉट प्लस टू माइनस ओमेगा सी स्क्वायर, साथ में आपके पास, सॉरी यहाँ पे ई एक्स भी था, साथ में आपके पास बचेगा ई एक्स बाई बी प्लस ऑफ वी वाई, ठीक है। तो ये चीज़ आपको मिल गई। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो अब हमारे पास ऐसे सेट ऑफ इक्वेशन तो हमें मिल गया जो हमें सॉल्व करना है, ये आपका वी वाई डॉट है और वो आपका पी एक्स डॉट था, ठीक है। तो एक काम करूँ, मैं इन दो इक्वेशन को एक बार साथ में लिख लेता हूँ, और वी जेड के अलॉन्ग आपको पता है सिंपली एक एक्सेलरेशन है जो कि जेड डायरेक्शन के अलॉन्ग है, तो वी जेड आपके लिए अभी उतना इंपॉर्टेंस का नहीं है। तो इन दो इक्वेशन को मैं फिर से लिख लेता हूँ, ठीक है, जो आपको एक्स के अलॉन्ग मिली थी, जो कि थी आपकी, देखो एक्स के अलॉन्ग जो इक्वेशन थी आपकी वो थी वी एक्स डबल डॉट इक्वल्स टू माइनस ओमेगा सी स्क्वायर वी एक्स, और वी वाई डबल डॉट आपको क्या मिल रहा है, अभी जो हमने जस्ट निकाला वी वाई डबल डॉट आपको मिल रहा है, ये रहा माइनस ओमेगा सी स्क्वायर, माइनस ओमेगा सी स्क्वायर, ऑर्डर रिवर्स कर रहा हूँ मैं, देखो ब्रैकेट के अंदर ई एक्स बाई बी प्लस वी वाई है, मैं इसको वी वाई प्लस ई एक्स बाई बी लिख रहा हूँ, लिख सकता हूँ ना, मैं इसको क्या लिख रहा हूँ,
वी वाई प्लस ऑफ ई एक्स बाई बी, ठीक है। तो ये आपको मिल रही है दो इक्वेशन ऑफ मोशन जिनको कि आपको सॉल्व करना है। तो अब मैंने आपको इनको सॉल्व करना आपके लिए इजी होगा क्योंकि आपने ऑलरेडी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मोशन में देखा होगा। ये इक्वेशन एज इट इज़ है, ये इक्वेशन वहाँ भी आपको मिली थी, ये इक्वेशन सेम है और ये इक्वेशन भी लगभग लगभग सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है देखो मैं आपको दिखाता हूँ क्या डिफरेंस है। अगर आप एक काम करो, जैसे डबल डॉटेड का मतलब बेसिकली आपका है क्या, आपका इसका मतलब है टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव सेकेंड ऑर्डर का वी वाई का, ठीक है। अब वी वाई का करो या वी वाई प्लस कॉन्स्टेंट का करो, एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो एक कॉन्स्टेंट टर्म का तो जीरो हो जाता है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो इक्वस टू आपके पास आ जाएगा माइनस ऑफ ओमेगा सी स्क्वायर वी वाई प्लस ऑफ ई एक्स डिवाइडेड बाई बी, ठीक है। अब इस कांस्टेंट को क्यों ना हम ई वाई बाई ई एक्स बाई बी लिख लें, क्योंकि ई एक्स बाई बी आपका कांस्टेंट होगा ना। देखो ई एक्स बाई बी आपका क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि टाइम का फंक्शन कोई भी नहीं है, एक्स भी टाइम का फंक्शन नहीं है, बी भी नहीं है। सो बेसिकली दिस इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। ओके, तो आप इसको ये भी लिख सकते हो कि डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर टाइम्स वी वाई प्लस ई एक्स बाई बी। देखो थोड़ा दिमाग लगा रहे हैं मैं यहाँ पे अपना काम सॉर्ट करने के लिए। ओमेगा सी स्क्वायर वी वाई प्लस ई एक्स बाई बी, ठीक है। तो हमने क्लेवर ट्रिक यहाँ पे यूज़ कर ली। तो बेसिकली अब अगर आप इसे देखो ना, ये इक्वेशन आपकी सेम है एज दैट केस, बस यहाँ पर डिफरेंस क्या है, एक एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है ई एक्स प्लस बी। यानी कि अगर आप इस इक्वेशन में अगर पुरानी जो आपका नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में जो आपको इक्वेशन मिली थी उसमें अगर आप वी वाई को रिप्लेस कर दो वी वाई प्लस ई एक्स बाई बी, तो वो इक्वेशन भी ऐसी लगेगी ना, लगेगी कि नहीं लगेगी। अगर उस इक्वेशन में आप वी वाई को रिप्लेस कर दो वी वाई प्लस ई एक्स बाई बी से, तो वो इक्वेशन भी ऐसी ही बन जाएगी। यानी कि अगर अगर आपको उस इक्वेशन का सॉल्यूशन पता है और इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आपको पता करना है, तो आप सिंपली कैसे पता कर सकते हैं, आप ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड वाली इक्वेशन में सिंपली वी वाई की जगह वी वाई को रिप्लेस कर सकते हैं वी वाई प्लस ई एक्स बाई बी से। तो ठीक है, अब आते हैं हम अपने सॉल्यूशंस पे, ठीक है। अब देखो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आपके पास क्या था, जो वी एक्स डॉट, तो पहली इक्वेशन आपके पास थी यहाँ पे वी एक्स डबल डॉट इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा सी स्क्वायर टाइम्स वी एक्स। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन तो आपको डायरेक्टली पता है उधर से, नॉन यूनिफॉर्म सॉरी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वाले केस से। तो इसका सॉल्यूशन आता था आपके पास, वी एक्स का सॉल्यूशन आता था वी परपेंडिकुलर टाइम्स ई टू द पावर आई ओमेगा सी टी, ठीक है, ये आपको पता है। और वहाँ पर अगर आपको याद हो, तो मैं यूनिफॉर्म फील्ड के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है, यूनिफॉर्म बी वाले केस के लिए, यूनिफॉर्म बी केस में आपको सॉल्यूशन क्या मिलता था, आपको सॉल्यूशन मिलता था वी वाई इज इक्वल्स टू, अगर आपको याद हो तो वहाँ पर आपको सॉल्यूशन मिलता था प्लस माइनस आई वी परपेंडिकुलर इंटू ई टू द पावर आई ओमेगा सी टी, ठीक है। तो देखो अब अगर अब आपको इस केस में सॉल्यूशन लेना है, तो यानी कि फाइनाइट ई भी है जब आपके पास और बी भी है, फाइनाइट ई एंड बी केस में अगर आपको सॉल्यूशन निकालना है, तो आपको बेसिकली मैंने क्या बताया, आप इसको रिप्लेस कर दो उसके सॉल्यूशन को। तो वी वाई को रिप्लेस कर दो सिंपली वी वाई प्लस ऑफ ई वाई बाई बी, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा, नॉट ई वाई बाई बी बट ई एक्स बाई बी, ठीक है, वी वाई प्लस ई एक्स बाई बी, ठीक है। इक्वल्स टू आपका आ जाएगा प्लस माइनस आई वी परपेंडिकुलर ई टू द पावर आई ओमेगा सी टी, ठीक है। यानी कि वी वाई आपका क्या आ गया इस केस में, ये आपका आया प्लस माइनस आई वी परपेंडिकुलर ई टू द पावर आई ओमेगा सी टी माइनस ऑफ ई एक्स बाई बी। सो माइनस ऑफ ई एक्स बाई बी आपका एक एडिशनल टर्म आ गया। सो इन द इनफाइनाइट ई एंड बी केस में अब इसको हटा देता हूँ, इस लाइन को देखो, तो इस लाइन को मैं हटा दूँ तो ये आपके पास सॉल्यूशन आ गए फाइनाइट ई एंड बी केस में, ठीक है, क्योंकि एक्स के अलॉन्ग वाला तो सेम था सॉल्यूशन और ये वाई के अलॉन्ग आपका एक नया सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। तो ये दो आपकी चीज़ें आई। अब देखो ये ई एक्स बाई बी जो है ना आपका, ये ई एक्स बाई बी, यही आपका क्या है, यही आपका है गाइडिंग सेंटर ड्रिफ्ट, ठीक है, जीसी ड्रिफ्ट जिसे बोलते हैं, और इसको आप दिखा सकते हैं वीजीसी से। तो ठीक है, यही चीज़ आपकी गाइडिंग सेंटर ड्रिफ्ट है, एडिशनल जो यहाँ पे आ रही है फील्ड लगाने के बाद, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण है ये, ठीक है। और इसके डायरेक्शन अगर आप देखना चाहते हो तो देखो, अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखे तो अपने इक्वेशन को हमें क्या मिलेगा, वी वाई वाई कैप इज इक्वल्स टू प्लस माइनस आई वी परपेंडिकुलर ई टू द पावर आई ओमेगा सी टी
माइनस ई एक्स बाई बी वाई कैप, और यू कैन राइट इट एज प्लस माइनस वाई कैप, ठीक है। किस डायरेक्शन में है? माइनस वाई कैप डायरेक्शन में, यानी कि नेगेटिव वाई डायरेक्शन में है ये ड्रिफ्ट आपकी। नेगेटिव वाई डायरेक्शन में ड्रिफ्ट का मीनिंग क्या है देखो, अब बेसिकली देखो होगा क्या। जैसे आपका सपोज कोई चार्ज आयन है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड लेट्स टेक आउट ऑफ द पेज है आपका इन दी जेड डायरेक्शन, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है आपको पता है, और आपका देखो ई एक्स के कारण हो रही है ना ड्रिफ्ट, तो यानी कि ई एक्स आपका इस डायरेक्शन में होगा, तो दिस इज योर एक्स डायरेक्शन है, जेड डायरेक्शन इज योर आउट ऑफ पेज, ओके फाइन। सो तो क्या होगा, एक आयरन जेरेट तो पहले की जैसे करेगा अपनी उसमें ऑर्बिट में, ठीक है, पॉजिटिव आयन है तो साथ में लेकिन क्या होगा, गाइडिंग सेंटर भी उसका ड्रिफ्ट करने लगेगा, ठीक है, इन दी नेगेटिव वाई डायरेक्शन। और सपोज यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होता तो तब क्या होता, सेम ऑर्बिट अपोजिट डायरेक्शन में होता, लेकिन गाइडिंग सेंटर का ड्रिफ्ट उसका भी नेगेटिव वाई डायरेक्शन में ही होता, ठीक है। ओके, तो ये चीज़ आपको पता चली कि यहाँ पर गाइडिंग सेंटर भी आपका ड्रिफ्ट करने लग गया है साथ में, हाँ। ओके, और मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड कितना है उसका, ई एक्स बाई बी है। तो अभी तो आपने खाली इसका मैग्नीट्यूड निकाला, अगर आप जनरल फॉर्म निकालना चाहें ड्रिफ्ट का, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है बहुत बार, तो वो हम निकालने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो जनरल फॉर्मूला निकाल रहे हैं हम ड्रिफ्ट के लिए, ठीक है। जनरल फॉर्मूला निकालने के लिए बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, देखो अब देखो आपका गाइडिंग सेंटर ड्रिफ्ट जो थी ना वीजीसी, ई एक्स बाई बी है, और ई एक्स बाई बी क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है। यानी कि आप अगर फोर्स इक्वेशन लिखना चाहें तो फोर्स इक्वेशन आपके पास क्या होती थी, क्यू ई प्लस वी क्रॉस बी होती थी ना आपके पास फोर्स इक्वेशन। ओके, सो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए लिखना चाहे तो देखो फोर्स क्या होता है, एम डी वी बाई डी टी। तो कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए एम डी वी बाई डी टी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो यानी कि यू कैन राइट ई प्लस ऑफ वी क्रॉस बी इक्वल्स टू जीरो। सो गाइडिंग सेंटर के लिए वेलोसिटी ड्रिफ्ट निकालने के लिए हम ये काम कर रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए हमने फोर्स को जीरो कर दिया क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी थी वो एक। ओके, अब अगर आप इसको क्रॉस करते हैं बी से तो क्या मिलेगा, ई क्रॉस बी प्लस ऑफ वी क्रॉस बी क्रॉस विद बी इक्वल्स टू जीरो मिल जाएगा, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ई क्रॉस बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ वी क्रॉस बी क्रॉस बी, ठीक है। और सॉरी, और ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं, देखो माइनस से माइनस को हटाओगे तो बी क्रॉस हो जाएगा, ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, तो यानी कि आप इसको लिख सकते हैं ई क्रॉस बी इक्वल्स टू बी क्रॉस, वेट अ मोमेंट, बी क्रॉस बी भी लिख सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। ओके, नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज बैक कैप लगा सकते हैं इसमें, प्रोडक्ट है ना थ्री थ्री वेक्टर्स का, तो बैक कैप रूल लगाओगे तो क्या मिलेगा आपको, बैक ऑन अप्लाइंग बैक कैप रूल यू विल गेट ई क्रॉस बी इक्वल्स टू, देखो आपको मिलेगा बी ए सी, यानी कि वी टाइम वी डॉट बी मिल जाएगा, जिसको कि आप वी सिंपली वी डॉट बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, वी डॉट बी स्क्वायर भी होगा, उसका मतलब वी डॉट बी स्क्वायर ही होता है माइनस ऑफ कैप माइनस ए बी सी ए बी, तो बी टाइम्स वी डॉट बी मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये आपका बैक कैप रूल्स आ गया, ठीक है। ओके, सो अब हमारी जो कंसिडरेशन थी उसके अकॉर्डिंग एक बार चेक करते हैं कि आपका ई क्रॉस बी है कितना। देखो ई क्रॉस बी को अगर आप देखना चाहोगे तो आपको मिलेगा एक्स कैप वाई कैप जेड कैप, ओके, ई एक्स ई वाई तो ज़ीरो है, ई जेड हमने कंसिडर किया था, और बी बी के लिए कंसिडर किया था हमने, बी था आपका लॉन्ग जी डायरेक्शन, ठीक है। तो देखो एक्स के लिए जब आप कंपोनेंट निकालना चाहेंगे तो जीरो हो जाएगा क्योंकि जीरो जीरो, ठीक है। और वाई के लिए निकालना चाहेंगे तो क्या, वाई के लिए नॉन जीरो कंपोनेंट आएगा, ठीक है। और जेड के लिए निकालना चाहेंगे तो क्या आएगा, जेड के लिए भी जीरो आ जाएगा आपका, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर आपका खाली वाई टर्म सर्वाइव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से तो ठीक हो गया, यानी कि ई क्रॉस बी का खाली वाई टर्म सर्वाइव कर रहा है, यानी कि दिस इज बेसिकली ई क्रॉस बी ओनली वाई कंपोनेंट इज देयर, ओके। सो खाली मैं इसको ई क्रॉस बी ही लिख देता हूँ फिलहाल। तो इसका मतलब जब आप कंपेयर करने जाएंगे ना लास्ट में, तो आपका वाई कंपोनेंट कंपेयर होंगे दोनों साइड्स के, एल एच एस और आर एच एस के, तो इस चीज़ का आप वाई कंपोनेंट निकाल सकते हैं क्या, यस बेसिकली सिमिलरली
अगर यहाँ से जो वेलोसिटी का आपका वाई कंपोनेंट आएगा उसको हम मान लेते हैं वी परपेंडिकुलर जी सी, और वही आपको पता है कि गाइडिंग सेंटर ड्रिफ्ट होनी है क्योंकि हम वेलोसिटी तो उसी की बात कर रहे हैं, ठीक है, टाइम्स बी स्क्वायर हो जाएगा। देखो इसमें क्या होगा, देखो वी डॉट बी का आपका वाई कंपोनेंट क्या होगा, बेसिकली जीरो होगा। क्यों होगा, देखो वी डॉट बी आपका होगा क्या, वी डॉट बी होगा आपका, देखो वेलोसिटी थोड़ा डिफरेंट है, मैं इसको डैश से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो ये होगा वी एक्स डैश टाइम्स बी एक्स प्लस वी वाई डैश टाइम्स बी वाई प्लस वी जेड डैश टाइम वी जेड। देखो बी वाई आपका जीरो है तो वाई कंपोनेंट तो जीरो होगा ही इसका, तो ये चीज़ आपकी जीरो हो गई, ठीक है। तो मैं इसको नहीं लिखता हूँ इस टर्म को, ठीक है। तो आपको बेसिकली आपका क्या मिल गई, वी पर जी सी जिसकी हमको वैल्यू निकालनी थी वाइडेंस सेंटर ड्रिफ्ट की, आपको मिल गई ई क्रॉस ऑफ बी डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर। सो ये आपका जनरल फॉर्मूला आपने निकाल दिया गाइडिंग सेंटर ड्रिफ्ट के लिए, ठीक है। ओके, सो दिस इज योर फॉर्मूला फॉर गाइडिंग सेंटर ड्रिफ्ट इन द केस ऑफ फाइनाइट ई एंड बी। सो ये आपका मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन हो गया, आपका प्रेस्क्रिप्शन फॉर द गाइडिंग सेंटर ड्रिफ्ट। और फिजिकली अगर बोले तो ऐसा इसलिए होता है ना, जो आपका क्या होता है, देखो आपका जो ये आपका मैंने फिगर बनाया था ना, तो इसमें हो क्या रहा है बेसिकली, देखो जो फर्स्ट हाफ होगा ना इसके ऑर्बिट का, आयन के ऑर्बिट का जो फर्स्ट हाफ होगा, ये तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसमें क्या होता है, देखो वो एनर्जी को गेन करता है इन द फर्स्ट हाफ द ऑर्बिट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है आयन अपनी एनर्जी गेन करता है। अब एनर्जी गेन करेगा तो उसकी वजह से क्या होती है, उसकी वी परपेंडिकुलर जो स्पीड होती है वो गेन होती है, ठीक है। तो वी परपेंडिकुलर, अब आपको पता है कि लार्मर रेडियस किसके इक्वल होती है, वी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय ओमेगा सी। अगर वी परपेंडिकुलर गेन करेगा तो आपका लार्मर रेडियस भी बढ़ेगा, यानी कि फर्स्ट हाफ में आपका इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द ऑर्बिट आपका लार्मर रेडियस बढ़ता है, और सेकंड हाफ में क्या होता है, वो एनर्जी लूज करने लगता है आयन इलेक्ट्रिक फील्ड को अपनी, क्योंकि उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो ट्रेवल करने लगता है। तो बेसिकली उसकी एनर्जी लूज होती है, एनर्जी लूज होने के कारण क्या होता है, वी परपेंडिकुलर उसका लूज होने लगता है, कम होने लगता है, और वी परपेंडिकुलर कम होगा तो लार्मर रेडियस आपका कम होने लग जाता है। तो ये लार्मर रेडियस का जो डिफरेंस होता है ना, इसी की वजह से आपका ये ड्रिफ्ट क्रिएट हो जाता है, एक ड्रिफ्ट क्रिएट हो जाता है इसके डिफरेंस, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में अलग हो रही है, जब लेफ्ट हैंड साइड वाले केस के हम डिस्कस करें, यानी कि तो उस केस में क्या होता है, एनर्जी लूज कर रहा होता है, और राइट हैंड साइड में गेन, तो इसके कारण क्या हो जाता है, एक ड्रिफ्ट आपका निकल के आता है। और इस केस में इसी की वजह से जो होता है आपकी पिच भी कांस्टेंट ही रहती है, जैसे यूनिफॉर्म बीम में आपकी पिच कांस्टेंट रहती थी ना, यहाँ पर पिच कांस्टेंट नहीं रहती। सो बेसिकली यहाँ पर अगर आप देखें, अगर ये आपका बी फील्ड था ना, तो ट्रेवल तो रेडियस लार्मर रेडियस डायरेक्शन तो बी के अलॉन्ग ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ड्रिफ्ट भी है साथ में इसके ई क्रॉस बी, तो इसके कारण क्या होता है, इसका जो पाथ होता है वो स्लांटेड हेलिक्स बन जाता है, ठीक है, और इसकी पिच कांस्टेंट नहीं होती, ठीक है, ये पिच अलग अलग होती है, यहाँ पर अलग होती है, यहाँ पर अलग होती है, यानी कि P1 डज नॉट इक्वल्स टू P2 डज नॉट इक्वल्स टू P3 इस केस में होता है, ठीक है। So that's all for today. Thank you very much for watching.